और बच्चा लोग कैसे हो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई सैनिक स्कूल का भी फॉर्म आ गया है। क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के बच्चों के लिए जिन्होंने नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर लिया है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक नवोदय विद्यालय का फॉर्म नहीं भरा है, यानी कि डेट तो ओवर हो चुकी है नवोदय विद्यालय के फॉर्म भरने की, लेकिन क्लास 6 की अभी बाकी है। क्लास 9 के बच्चों की बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा था उनके लिए एक मौका और है कि वो सैनिक स्कूल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर मिलती हैं आपको। जैसा कि नवोदय में सब कुछ मिलता है वैसा ही सेम चीज़ें आपके सैनिक स्कूल के लिए भी अवेलेबल हैं। तो जो बच्चे नवोदय विद्यालय क्लास 9 का फॉर्म नहीं भर पाए हैं वो क्लास 9th के लिए सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं। सेम एंट्रेंस एग्जाम है। तो इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं और क्या चीज़ें नहीं आने वाली हैं, है ना। यानी कि कौन से बच्चे हैं जो फॉर्म भर सकते हैं, कौन से बच्चे जो फॉर्म नहीं भर सकते। ऑल ओवर इंडिया एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो भाई पूरे इंडिया के लगभग 37 सैनिक स्कूल चल रहे हैं और 37 स्कूल में 37 to 38 वहाँ पर वैकेंट सीट्स के लिए बच्चों का एडमिशन होता है। क्लास 6 में तो बिल्कुल फ्रेश एडमिशन होता है। तो पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि हम लोग इसके बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। एक भी पॉइंट वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो अगर कोई भी पॉइंट मिस हो गया तो शायद आपसे कुछ जानने को रह जाए। भाई एक चीज़ था कि मैं नोटिफिकेशन पढ़ते पढ़ते थक गया। उनका जो प्रॉस्पेक्टस आया, इतना बड़ा प्रॉस्पेक्टस आया कि पढ़ते पढ़ते थक गया, और शायद आपको मिल जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो सारी चीज़ें आपको समझनी भी नहीं है। तकरीबन 1.5-2 घंटे पढ़ने के बाद मैंने वहाँ से जो आपके काम की चीज़ें थी फॉर्म भरने के लिए वो सारी चीज़ें मैंने निकाल ली हैं। तो चलो फिर आ जाते हैं सीधे वीडियो पर और देखते हैं कि भाई कैसे हम इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, हमारे पास कौन कौन सी एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यताएं हो सकती हैं, कौन से मीडियम के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, कौन से स्टेट के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम कहाँ पर होगा, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलो फिर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले भाई वीडियो को लाइक कर देना। बहुत मेहनत लगी है 2-2.5 घंटे पूरा प्रॉस्पेक्टस पढ़ने में, उसके बाद उससे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो निकालने में, तो बड़ी मेहनत लगी है। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो या नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो फिर आ जाते हैं सीधे अपने प्रॉस्पेक्टस पर क्या क्या चीज़ें हमारे लिए जरूरी है। तो बच्चा लोग ये रहा आपका सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2023 एंड 24 के एडमिशन के लिए आपके प्रॉस्पेक्टस से जो मेन पॉइंट थे वो सारी चीज़ें मैंने निकाल ली हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ये दोनों के लिए क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के बच्चों के लिए इसमें पूरी जानकारी है, तो वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा। तो देखते हैं कि फॉर्म कब से शुरू होगा। भाई फॉर्म जो है वो आपका 21 अक्टूबर 2022 से शुरू हो गया है, और इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर 2022 मतलब 30 नवंबर 2022 तक आप ये फॉर्म भर सकते हो किसी भी डेट में। ठीक है, 30 नवंबर 2022 तक, तो जल्दी भर दो क्योंकि इसकी साइट भी जो होती है वो डाउन हो जाती है, तो लास्ट टाइम में फॉर्म भरने में प्रॉब्लम होती है। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। अगर कुछ बच्चे ये सोचते हैं भाई फॉर्म अगर गलत हो गया तो क्या दोबारा फॉर्म भर दें, नहीं दोबारा फॉर्म नहीं भरिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्म करेक्शन की डेट दी गई है। आपके फॉर्म में अगर कोई गलती हो, आप करेक्शन करना चाहते हो, तो आप 2 दिसंबर 2022 से 6 दिसंबर 2022 के बीच में आप कभी भी अपने फॉर्म का करेक्शन कर सकते हैं। नाम गलत है, पापा का नाम गलत है, मम्मी का नाम गलत है, कैटेगरी गलत हो गई है, एड्रेस गलत हो गया है, फ़ोन नंबर गलत हो गया, कुछ भी जो भी आप चेंज करना चाहते हो आप 2 दिसंबर 2022 से 6 दिसंबर 2022 तक में ये करेक्शन कर सकते हो। एग्ज़ाम की डेट देख लो भाई, एग्ज़ाम बहुत जल्दी है। 8 जनवरी 2023 यानी संडे को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। 8 जनवरी 2023 को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। फॉर्म कहाँ भर पाओगे? फॉर्म AISSEE.NTA.NIC.in पर आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप फॉर्म कभी भी भर सकते हो। अब हम देख लेते हैं भाई यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से बच्चे हैं जो फॉर्म भर सकते हैं। तो देखो एलिजिबिलिटी ये है कि भाई जो क्लास 6 के बच्चों के लिए है उनकी एज जो है वो 10 to 12 ईयर्स होनी चाहिए। कब? 31 मार्च 2023 तक, मतलब 31 मार्च 2023 तक वो 10 से 12 साल के हों। यानी कहने का मतलब ये ज़्यादा समझना नहीं, समझना ये है कि भाई इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना
1/4/2011 टू 31/3/2013 तक के बीच में होनी चाहिए। यानी अगर आप 1/4/2011 को पैदा हुए हो या 31/3/2013 को भी पैदा हुए हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आप एक भी दिन ज़्यादा या इससे एक भी दिन कम है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ भैया, ये क्लास 6 के लिए बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ कैन अप्लाई, यानी कि लड़के और लड़कियां दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। और क्लास 9th के लिए जो एज होनी चाहिए आपकी 31 मार्च 2023 तक, वो 13 से 15 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी 13 से 15 साल के बीच में। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अप्रैल 2008 टू 31 मार्च 2010 के बीच में होनी चाहिए। यानी अगर आप 1/4/2008 को भी पैदा हुए हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, या उसके बाद किसी भी डेट में पैदा हुए हैं 31/3/2010 तक में, ठीक है, यानी इस डेट में भी अगर आप का जन्म हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन क्लास 9th के लिए केवल बॉयज़ ही अप्लाई कर सकते हैं, गर्ल्स अप्लाई नहीं कर सकती। एक चीज़ और भी बार बार ये क्वेश्चन आता है, क्या हैंडीकैप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं? भाई देखो, जिनके हैंडीकैप मतलब जो दिव्यांग बच्चे हैं, जिनको आंखों से प्रॉब्लम है, पैर से प्रॉब्लम है, हाथ से प्रॉब्लम है, उन बच्चों के लिए सैनिक स्कूल में परमिशन नहीं है। क्योंकि भाई वो सैनिक ही नहीं बन सकते, तो उनके लिए उस स्कूल में भी परमिशन नहीं है। सिलेबस की हम बात कर लेते हैं तो सिलेबस बिल्कुल आपके नवोदय विद्यालय के जैसा ही सिलेबस है। सिलेबस में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। यहाँ पर क्लास 6 की बात करें तो क्लास 6 के सब्जेक्ट पेपर में आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। लैंग्वेज आपका, मैथ, रीजनिंग, जीके, ये 4 सब्जेक्ट। लैंग्वेज आपका कोई भी हो सकता है, आप वहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर्म में आपको ऑप्शन मिलेगा अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करने का। लैंग्वेज से आपके 25 क्वेश्चंस होंगे, मैथ से 50 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन होंगे और जीके के 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। मैथ जो लैंग्वेज होगा वो हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 2 मार्क्स के ईच क्वेश्चन, और मैथ्स में 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन। यानी कहने का मतलब 50 मार्क्स का लैंग्वेज, 150 मार्क्स के मैथ, रीजनिंग 50 मार्क्स के और जीके 50 मार्क्स के। टोटल 150 मिनट का पेपर होगा और ये टोटल मार्क्स होंगे 300। यानी यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको ये एग्ज़ाम जो है वो पास करना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं भाई। अगली चीज़ हमारी आती है क्लास 9th के बारे में। ठीक है। तो ये जो आपका पेपर होगा ये इंग्लिश और हिंदी के अलावा भी कई सारे लैंग्वेज में होता है। तो आप जिस भी स्टेट के हो, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पर आपका लैंग्वेज दिखाएगा केवल क्लास 6 के बच्चों के लिए। और ये वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जो क्लास 5 में पढ़ रहे हैं और वो क्लास 5 पास आउट करेंगे इस बार, वही क्लास 6 के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 6 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। यही सेम कंडीशन आपके क्लास 9th के लिए है। क्लास 9th में आपके 5 सब्जेक्ट होंगे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और साइंस। ये आपके 5 क्वेश्चंस होंगे। और इसका जो लैंग्वेज होगा, पेपर केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, बाकी कोई और ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसा कि आपके नवोदय एग्जाम में मिलता है कि नवोदय में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर जो पेपर मिलेगा वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ठीक है। यहाँ पर मैथ्स आपका 50 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 200 मार्क्स का पूरा पेपर होगा मैथ्स का। रीजनिंग 25 होंगे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, यानी 50 मार्क्स का रीजनिंग होगा। इंग्लिश 25 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी 50 मार्क्स की इंग्लिश भी होगी। जीके भी 25 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के, और टोटल मार्क्स जीके के 50 होंगे। वहीं पर साइंस भी 25 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, और इस पर जो मार्क्स अवार्डेड होंगे वो 50, यानी टोटल 400 मार्क्स के पेपर होंगे। और आपको जो टाइम मिलेगा वो 180 मिनट का मिलेगा, यानी कि ये आपका 3 घंटे का पेपर होने वाला है। भाई बात आ जाती है फीस की। तो नवोदय विद्यालय में जैसा कि आपका फॉर्म फ्री था, लेकिन यहाँ पर आपका फॉर्म फ्री नहीं होगा। जनरल और ओबीसी के जो बच्चे हैं उनके लिए फॉर्म की जो फीस है वो 650 रुपीज़ है, और एससी और एसटी के लिए वो छूट है। यहाँ पर आपको 500 रुपीज़ का डिस्काउंट, 500 रुपीज़ की फीस यानी 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, और यहाँ पर आप केवल फॉर्म की फ़ीस 500 रुपीज़ पे करनी होगी। आप चाहो तो आप अपने घर पर, अगर आपके यहाँ कंप्यूटर हो, कनेक्शन अच्छा हो, या आपके जानकार में कोई हो, तो आप उससे इस वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिल करवा सकते हैं। अदरवाइज मेरी तो सलाह यही रहेगी कि भाई आप किसी शॉप पर, साइबर कैफ़े पर, जनसेवा केंद्र पर, ठीक है, ई मित्र पर जाकर अपने फॉर्म फिल करवा सकते हैं।
सैनिक स्कूल बहुत ही अच्छा स्कूल होता है। यहाँ पर डिसिप्लिन, और जो बच्चे सैनिक स्कूल सैनिक में आर्मी में जाना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि वो इस स्कूल के लिए फॉर्म जरूर अप्लाई करें। पैसे एक ही बार लगने हैं, केवल 650 रुपये आपके जनरल ओबीसी का फॉर्म है और 500 रुपये SC ST के लिए लगेंगे। ये आपके इसी वेबसाइट पर ही पे होगा जब आप फॉर्म फिल करोगे। जैसे आप किसी स्कूल की फीस पे करते हो, सेम वैसे ही आपको इस फॉर्म के लिए फीस पे करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सिलेबस काफ़ी मिलता जुलता सिलेबस है, केवल एक ही चीज़ इसमें एक्स्ट्रा बढ़ के आ रही है और वो है आपका जीके, है ना। तो जीके भाई, जीके वो भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो तैयारी, जिन बच्चों ने नवोदय विद्यालय की तैयारी शुरू कर दी है, जिनका मैथ्स इंग्लिश हिंदी सब कंप्लीट हो चुका है ना, कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं क्योंकि अभी एग्जाम में भी 2-3 महीने हैं, तो दिसंबर तक में वो भी उनका कंप्लीट हो जाएगा। तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है कि भाई वो सैनिक स्कूल के फॉर्म को भी अप्लाई कर दें और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो आपके ही ज़िले में होगा। ठीक है, आपके ही स्टेट के किसी ज़िले में होगा, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सारी जो भी डिटेल थी वो मैंने बता दी। अगर इसके अलावा फिर भी कोई डाउट हो, आपके मन में और भी कोई डाउट हो और आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हो, तो भाई कमेंट बॉक्स में बता देना, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा जो भी जानकारी आपको चाहिए होगी। ठीक है, क्योंकि इसका जो प्रॉस्पेक्टस है वो बहुत ही भारी भरकम है और समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इतनी जानकारी ले लो, इतने में ही आप फॉर्म, आप 30 नवंबर के पहले आप फॉर्म को फिल कर देना। ठीक है, अगर एज भी मायने रखता है, कई सारे बच्चे नवोदय में फॉर्म भरने से चूक गए थे, उन बच्चों के लिए भी इस बार उनके लिए भी थोड़ी दिक्कत आ सकती, क्योंकि शायद एज क्राइटेरिया भी सेम वैसा ही यहाँ पर दिया गया है। ठीक बच्चा, चलो फिर पढ़ते रहो बढ़ते रहो, तैयारी शुरू कर दो। सैनिक स्कूल की भी तैयारी कर रहे हो, नवोदय की भी तैयारी कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पूरे के पूरे सिलेबस की तैयारी करने वाले हैं। तो और भी कोई जानकारी चाहिए होगी तो भाई कमेंट बॉक्स में बता देना, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। ठीक बच्चा, चलो फिर पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।